ओम सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो गीता का श्लोक है, ये पहले अध्याय का 37वां श्लोक है। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको ये डायरेक्ट मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि ये श्लोक जो लोग सुनते थे वो ग्रुप आजकल बाहर गया हुआ है, और हम नहीं चाहते कि गीता का एक भी श्लोक का नागा हो, कि भगवान का काम है, ये छूटना नहीं चाहिए। जैसे गंगा की धारा बहती ही रहती है, ऐसे परमात्मा की धारा कभी रुकना नहीं चाहिए, परमात्मा का काम नहीं रुकना चाहिए। तो इसी भावना के साथ ये श्लोक हम सुनाते हैं। तस्मान् न हर्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधवा। ये तस्मात् यानी अतएव, माधव यानी हे माधव, स्वबांधवान यानी अपने ही बंधुओं को, धातराष्ट्रानाम यानी धातराष्ट्र के पुत्रों को, हंतुम यानी मारने के लिए, वयम यानी हम, न हरता यानी योग्य नहीं है, ही यानी क्योंकि, स्वजनम यानी अपने ही कुटुंब को, हत्वा यानी मारकर, कथम यानी कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है वो ऐसा है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो परमात्मा की ओर न चलने के लिए, परमात्मा की ओर न चलने के लिए बहानेबाजी करता है। अर्जुन का जो मन है वो तर्क देता है। अभी तक अपन ने 36 श्लोकों में ये देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। फिर अर्जुन का रथ भगवान ने दोनों सेना के बीच में खड़ा किया। फिर अर्जुन ने जब ये देखा कि उसके सामने जो लड़ने वाले हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई साला है, कोई ससुर है, कोई आचार्य है, कोई मतलब पढ़ाने वाला शिक्षक है, ऐसे जो लोग थे वो खड़े थे। तो अर्जुन के दिमाग में ये आया कि अरे इनको कैसे मारूं। असल में ये बाहर की महाभारत नहीं है, अंदर की महाभारत है। अंदर हमारे जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हमारी वृत्तियां हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वासनाएं हैं, एक एक वासना के कई कई प्रकार के रूप हैं। इन सबको मारकर ही भगवान की प्राप्ति होती है, इन सबको हटाकर ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो जब अर्जुन के अंदर से ये युद्ध लड़ने को सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब अर्जुन घबराता है और अर्जुन तर्क देता है। और ऐसे ही जिज्ञासु का जो मन है वो परमात्मा की ओर न चलने के लिए बहानेबाजी करता है। तो ऐसे अर्जुन का जो मन है वो तर्क देता है कि ये वृत्तियां हैं, ये तो हमारे भाई बांधव की तरह, भाई बंधु की तरह है। ये वृत्तियां तो हमारे सुख का आधार है। आप तो कहते हो कि आंख से सुंदर वस्तु मत देखो, कान से संगीत मत सुनो, मुंह से अच्छा अच्छा भोजन मत करो। आप तो कहते हो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। आप तो स्त्री के पुरुष के पास जाने का मन करते हो। आप इन चीज से हटना चाहते हो, और काम क्रोध लोभ मोह सब हटा दूंगा तो मैं जीऊंगा काहे के लिए? फिर मेरे जीवन में तो कुछ बचेगा नहीं। जैसे इनके जीवन में, इनके अंदर खालीपना करवा दिया हमने ध्यान से, अब ये कहने अब इनके अंदर खाली हो गया सब, ऐसे जीवन फिर खाली हो जाएगा। न भोजन में सुख होगा, न बोलने में सुख होगा, न चिंतन में सुख होगा, न रमण में सुख होगा, न नींद में सुख होगा। ये पांचों इंद्रियों के जो सैकड़ों तरह के जो सुख हैं, जो आदमी जन्म जन्म से भोगता चला आ रहा है हर शरीर में,
कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। चाहे पशु हो या मनुष्य हो, उसमें ये आहार यानी भोजन, निद्रा यानी सोना, भय यानी डर, मैथुन यानी संतानोत्पत्ति करना, ये समान होते हैं। तदपि मनुष्यो धर्म विशेष, लेकिन जो मनुष्य का जन्म होता है उसमें धर्म यानी ज्ञान विशेष होता है, और धर्म विहीना नर पशु समाना, और इस धर्म ज्ञान के बिना आदमी जानवर के समान होता है। तो ये जो सैकड़ों तरह के सुख आदमी जन्म जन्म से भोग रहा है, इन्हें कहते हैं इंद्रिय सुख। घर की ठीक से बैठो, ठीक से घर की ठीक से बैठो, स्थिर होकर सुनो, ये प्रवचन को ध्यान के समान सुनो, हिलो मत, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ जैसे ध्यान में बैठते हो। तो जो इंद्रिय सुख कहलाते हैं, ये सुख कहलाते हैं इंद्रिय सुख। अब जैसे मई जून की कड़कड़ती धूप हो, मई जून की कड़कड़ाती धूप हो और भयंकर गर्मी पड़ रही हो, और उसमें कोई झीनी सी छां का कोई पेड़ मिल जाए, बबूल का पेड़, इसमें ज्यादा छां नहीं होती, आदमी बेचारा उसके नीचे भी बैठ के सुख का अनुभव करता है, उसको लगता है कि चलो भाई कुछ शांति मिली। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में जो सुख है वो ऐसे हैं कि दो दुखों के बीच में थोड़ी सी जगह बचती है। दो दुख है, एक दुख अभी गया है और दूसरा दुख अभी आने वाला है। तो दोनों दुखों के बीच में छोटी सी जो जगह है, जो शांति है, तो तुम उसको सुख समझते हो, वास्तव में वो सुख नहीं है। क्यों? सुख तो परमात्मा को पाने के सिवा मिल ही नहीं सकता है। इस संसार में सुख तो मिल ही नहीं सकता है। कभी इस बात को तोड़ देना कि संसार से कोई सुख मिल जाएगा। संसार में रहना तो एक दुख ही दुख है। सुख तो मिलता है जब भगवान अपने अंदर से प्रकट होते हैं, और उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, इंद्रियों के पार का सुख कहते हैं। उसमें भोजन प्रेम का भोजन है, प्रेम ही प्रेम दिल में बरसता है, भोजन है। और मिलने परमात्मा के मिलन में जो आनंद है, वो स्त्री पुरुष के मिलन में आनंद नहीं, 1,00,000 करोड़ गुना जो है परमात्मा के मिलन में जो आनंद आता है वो इसमें नहीं आता संसार में। और इंद्रियों के पार जब अपन निकल जाते हैं तो उसमें बड़ी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है और बड़ी समता मिलती है। तब किसी भी जगह में ऐसा लगता है कि सभी जगह भगवान है। जैसे गीता में कहा है, क्या कहा है गीता में कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। हर जगह भगवान ही भगवान के दर्शन होते हैं उसको, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है ना। और तनाव तनाव मुक्ति तो ऐसी हो जाती है कि तनाव जैसे कभी जीवन में आया ही नहीं और आएगा ही नहीं, ऐसा तनाव मुक्ति। और आनंद की मीठी मीठी अंदर आनंद की मीठी मीठी फुहार चलती है, मस्ती आनंद बिल्कुल परमात्मा के दर्शन के बाद अंदर। और जो जीवात्मा होता है ना, ये जीवात्मा अभी इस चीज को जानता ही नहीं है। अरे नहीं जानता, जो आदमी नहीं जानता कि शुद्ध पानी क्या होता है, तभी तो वो गंदा पानी पी रहा है, उसको मालूम नहीं है, तभी तो इंद्रियों में फंसा हुआ है, तभी तो खाने में मजा ले रहा है, तभी तो बोलने में मजा ले रहा है, तभी तो संगीत में मजा ले रहा है ना। अरे बाबा, परमात्मा से एकदम अनजाना है, वो अपरिचित है, उसकी कल्पना में नहीं है कि वो परम सुख कैसा होगा। वो चरम सुख ऐसा है, आनंद जो है, आनंद ही आनंद है वहां। इसको तो ये आदमी दूर दूर तक भी जानता नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं है इसका। जैसे कोई एक आदमी हमेशा साइकिल पे चलता हो और बस आदि का खटारा बस, खड़खड़ बजने वाली बस में कभी गया हो गरीब, लेकिन वो कभी भी दूर देश हवाई जहाज से नहीं गया। उसको हवाई जहाज की बात करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगी कि हवाई जहाज में बैठने का क्या मजा है, क्या आनंद है, कभी बैठा ही नहीं हो। तो इस प्रकार से जो परमात्मा की ओर जाने वाला जिज्ञासु अर्जुन है, वो इन वृत्तियों और इंद्रियों से हटकर जीना जानता ही नहीं है वो। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, वो सोच नहीं सकता कि परमात्मा सबका आधार है, परमात्मा से सब कुछ बना है। अभी देखो वैज्ञानिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सब पूरा पदार्थ बनते हैं, चाहे वो लोहा हो या सोना हो या हीरा हो या एल्युमिनियम हो। अब बताइए,
जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सारे पदार्थ बनते हैं तो हम कह रहे हैं कि परमात्मा से सब बना है, तो कौन सी गलत बात कह रहे हैं। अभी कल हमको बच्ची बोल रही थी कि गुरुजी जितने भी पदार्थ हैं, जिंदा हो या ना हो जिंदा, सब में भगवान है। तो मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ऐसा जो है अर्जुन तो जानता नहीं है, और सबको जानने वाला और सब में रहकर सबको जानता है ऐसा माधव भगवान श्री कृष्ण का वो रूप है जिसको साक्षी रूप कहा गया, माधव। तो जो माधव तत्व है उसको नहीं जानता, और क्या कहता है, ताऊ, चाचे, मामे, ससुर, जो इनको ये बांधवों को, जिसका वर्णन जो है पहले वाले श्लोक में मैंने इसमें 36 में किया है, आप लोग सुन लेना। इसके पहले के श्लोक की व्याख्या में बताया है कि इनको मात्र ऊपर ऊपर से जानता है बेचारा जीव, और ये है नंबर 1 के डाकू। इन्होंने इस जीव को माया में धकेल कर रखा हुआ है। ये जीव बेचारा गरीब ये नहीं जानता कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या क्या योजना बनाते हैं इसको ठगने के लिए, और गुरु महाराज इसको जानते हैं लेकिन जीव नहीं जानता। तो उनके साथ पिछले जन्मों में क्या क्या दुर्घटना इन्होंने की है। किसी जन्म में बेचारे जीव को मेंढक बनाया और सांप ने जिंदा खाया। किसी जन्म में बेचारे जीव को मछली बनाया और बड़ी मछली ने जिंदा खाया। किसी जीव को बकरा बनाया, बेचारे को आग पे भून के लोगों ने खाया। अंडा बनाया, पानी में उबाल के लोगों ने खाया। ऐसा जीव अनेक अनेक जन्म में अनेक अनेक करोड़ों प्रकार की दुर्घटनाओं से मरा है बेचारा, उसकी हत्या हुई है। उसको अमृत तत्व का पता ही नहीं है बेचारे गरीब को। केवल सदगुरु को मालूम है कि अमृत तत्व क्या होता है। इसलिए सदगुरु क्या करता है कि उस बेचारे जीव की कितनी भी गलती होती है सबको माफ करके वो बार बार उसको गले से लगा के समझाता है। देखो कैसे कैसे अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एकदम गुरु महाराज की डिसओबीडियंसी कर रहा है, एकदम उनका अपमान कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा है, और कह रहा है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। गीता पढ़ना बच्चों, तुम्हें नहीं भी पढ़ी हो तो पढ़ना, बड़ी अच्छी चीज है। तो क्या है कि अमृत तत्व से वंचित रखा, और जिनको वो अपना सगा संबंधी समझता है जीवात्मा, वो जीवात्मा के शत्रु हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, कोई ऐसी उल्टा स्त्री होती है जो अपने पति से प्रेम ना करके और किसी आदमी से प्रेम करती है, तो वो क्या करती है, अपने पति को मूर्ख बनाती है, उसकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित करती है कि पति तो समझता है कि ये तो मेरे से ही प्यार करती है, और वो दूसरे के साथ मिलकर पति को मरवा भी देती है। इसलिए सदगुरु परमात्मा से तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो। सदगुरु परमात्मा यहाँ पर तुम्हारे पति है, मतलब स्वामी है। परमात्मा के मार्ग में जीव का स्वामी, जीव का मालिक परमात्मा है। और परमात्मा कौन किस रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है। ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में एक फ्रेज है, एक कहावत है, वो कहते हैं कि गॉड कैन नॉट बी अपीयर एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। परमात्मा हर जगह आ नहीं सकता था, इसलिए उसने माँ को भेजा, माँ को उत्पन्न किया। हम ये कहते हैं कि गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर बट ही कैन अपीयर इन ए मास्टर। परमात्मा हर जगह है, लेकिन वो केवल सदगुरु के रूप में आपको दिख सकता है। जैसे कि आपका चेहरा दर्पण में दिख सकता है, दीवार में आपका चेहरा नहीं दिख सकता। तो सदगुरु दर्पण के समान है। वो परमात्मा, आपके अंदर मौजूद परमात्मा का दर्शन आपको कराते हैं। प्यारे बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो और बहुत प्यार से मैं तुम समझा रहा हूँ इस श्लोक का अर्थ। तो उसकी ऐसी जो बुद्धि होती है उसको तर्क देकर अंधा बना देती है। किसको? जिज्ञासु को। और सदगुरु परमात्मा से उसकी पूरी श्रद्धा नहीं जुड़ने देती बाबा, नहीं जुड़ने देती। उसका मन रूपी, उसकी जो पत्नी होती है, मन रूपी जो उसका बुद्धि रूपी पत्नी का मन रूपी जो प्रेमी है, उसके साथ मिलकर ये बुद्धि और मन दोनों षड्यंत्र करते हैं। और चित्त जो है ऐसा स्थान है जहां ले जाकर उसको मारते हैं, जीवात्मा को, कसाई खाना
जैसे ब्रूचर क्या कहते हैं उसको, काटने वाली जगह। और अहंकार जो है वो कसाई आता है बन के, और अज्ञान की छुरी होती है। अहंकार कसाई है, अज्ञान की छुरी से उस बेचारे गरीब जीवात्मा को जन्म जन्म से मारते चले आ रहे हैं ये। और अज्ञान क्या करता है, उसको क्लोरोफार्म सुंघाता है। कौन से? इंद्रियों के मजे के। जैसे मछली को पकड़ने के लिए और कांटे में आटा लगाया जाता है, आटा खाने मछली आती है और कांटे में फंस जाती है। ऐसे ये इंद्रियों के जो सुख है इसके कारण अज्ञान में फंस जाते हो। एक तरह का ये एनेस्थीसिया है प्यारे बच्चों, एक क्लोरोफार्म में बेहोशी की दवा है। क्या? ये अज्ञान। और इसको सुंघाकर और मजे से जो है बकरा बना के आपको काटता है जीवात्मा को। तो बताओ इस जीव की मूर्खता, कैसे सुखी हो सकता है ये? इसके दुश्मन तो इसके साथ ही रहते हैं, और सदगुरु जो है इसका सबसे बड़ा मित्र है, उसको मुक्ति दिलाने वाला, इसको आनंद के सागर में मजा देने वाला, इसको सदगुरु इसको अमृत तत्व अमृत पिलाने वाला है। और उसी सदगुरु से ये भागने की कोशिश करता है। क्यों? कि इसकी जो मन, इसकी जो बुद्धि, इसका जो चित्त, इसका जो अहंकार है, इसको सदगुरु के पास बैठने के लिए राजी नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? उसको मालूम है कि अगर सदगुरु के पास बैठ गया तो ये हमारे जैसे दुश्मनों से छूट जाएगा, और हमारे जैसे दुश्मनों से छूट जाएगा तो हमारा बस नहीं चलेगा, और हम मजा किसके उस पे करेंगे? इसी जीवात्मा के अंदर घुस के तो हम मजा कर रहे हैं, और ये छूट गया तो हो गया कल्याण। तो इसलिए सुख के सागर परमात्मा की तरफ ये जीवात्मा पीट करके भागने लग जाता है। ये पागल है, ये संसार की आग लग रही है जंगल में, और उसमें कूदने के चक्कर में है, और सदगुरु दौड़ के इसको पकड़ लेते हैं कि काम मरने को जा रहा है इधर। और फिर भी ये चूंकि ये पागल है, और सदगुरु तो दीन दयालु है, सदगुरु बहुत कृपा करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इस मूर्ख को कस के पकड़ते हैं और आग में जलने से बचा लेते हैं। काम की आग, क्रोध की आग, लोभ की आग, मोह की आग, चिंता की आग, जलन की आग, ईर्ष्या की आग, दुश्मनी की आग, कितनी कितनी वासना की आग, कितनी कितनी आगे बदला लेने की आग, ऐसी आगों से इसको सदगुरु बचा लेते हैं। और बचा के क्या करते हैं? इसके खोपड़ी का इलाज करते हैं, मतलब इसके दिमाग का इलाज करते हैं, इसको सुधि प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन गीता के आखिरी में कहता है कि स्मृति लब्धा तब कृपा में अच्युता। हे भगवान, आपकी कृपा से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। एक कबीर साहब कहते हैं भजन में कि मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मेरे सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो संसार की नदी में मैं बह जाती, पता नहीं किस पत्थर से जाके टकरा के मर जाती। तो सदगुरु भगवान क्या करते हैं? इसको साक्षी का अभ्यास कराते हैं, इसको ध्यान कराते हैं, और फिर क्या कराते हैं? इसके अंदर के एक एक शत्रु को उसको दिखाते कि देखो ये तुम्हारा शत्रु, देखो ये तुम्हारा शत्रु। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं। और इसकी जो बुद्धि का उल्टापन है, इसकी बुद्धि की कैरेक्टरलेस जो है उसको दिखाते हैं, देखो ये तुम्हारी बुद्धि ऐसा करती है। और इसका मन जो है, ये मन इसका उसका असली रूप दिखाते हैं। ये मन जो है बुद्धि का दलाल, बुद्धि का पति, बुद्धि का प्रेमी है। तो इसके चित्त में पड़े इसके जन्म जन्म के अनेक जन्मों के संस्कारों को उघाड़ उघाड़ के गुरुदेव दिखाते हैं और साफ करते हैं, पिछले जन्म की स्मृतियां दिलाते हैं, पिछले जन्मों में ले जाके दिखाते हैं और साफ करते हैं। और ये देखता है, बाप रे बाप, मैं तो इतनी बार मरा हूं कि लाशों का ढेर एक पहाड़ हो जाए, मेरी लाशें इकट्ठी कर ली जाए तो एक पहाड़ बन जाए, इतनी बार मरा हूं मैं। तो फिर ये देखता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। तब कहीं ये कहता है चलो अब तो ध्यान ही करेंगे, अब तो ध्यान करेंगे और भगवान को पाएंगे। तब ये पक्के से ध्यान में लगता है, पलटता है, और इसकी रुचि जो है भगवान की ओर, परमात्मा की ओर यात्रा करने में होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, साधना तुम नहीं करते, साधना तो सतगुरु करता है। तुम तो साधना से भगते हो, हमेशा तुमको पकड़ पकड़ के तुमसे साधना करवाता है। इसलिए यहाँ पर सदगुरु जो है वो मुख्य है ना, और तुम सदैव अड़ंगा डालते हो साधना में। इसलिए हमको एक बात कहना है कि तुम
सद्गुरु को बहुत प्यार करो, क्योंकि सद्गुरु तुम्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। और इस श्लोक का यही संदेश है कि कम से कम इतना तो करो महाराज जी कि ये तुम्हारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं इनको अपना मित्र और परिवार वाला तो मत समझो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वृत्तियां हैं, इनको कम से कम अपना परिवार वाला मत समझो। इनको पहचान लो, ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनसे तुम्हें बचना है। ये गीता का श्लोक यही संदेश दे रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर तुम इनसे बच जाओगे। आज तो गुरु महाराज की कृपा से इतना ही बोलेंगे, अगले श्लोक को कल बताएंगे। शिवोहम शिवोहम।